ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपालतौ जेड़ परु ते परमा पड़बे सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों की योग सार ग्रंथ है। योग सार प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री के आचार्य योगेंद्र देव द्वारा कृत है। संसार भय की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 5। देखो आचार्य कहते हैं, है मोक्ष की अभिलाष और भयभीत है संसार से, समर्पित है देश न उन भव्य जीवों के लिए। तो आचार्य कहते हैं जिन्हें अब संसार का भय लग गया है, संसार का भय लग गया है अर्थात जिन्होंने बहुत शांति से अपने अनुभव से संसार का बहुत गहरा परिचय कर करके चार गतियों में घूम घूम कर जिनने ये निर्णय कर लिया है कि वास्तव में संसार में अब कहीं कोई सुख नहीं है, संसार में केवल सुख की आशा होती है, सुख कभी नहीं होता। ऐसा मोह के कारण ऐसा लगता तो है कि आगे सुख हो जाएगा, और ऐसा आगे आगे लगते लगते अनंत परावर्तन हो गए, लेकिन हमें कोई सुख वुख मिला नहीं। और जो क्षणिक सुख मिलता है वो भी ऐसा है कि क्षण भर के लिए सुख लगता है और क्षण भर बाद वो ही सुख दुख लगने लगता है। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए ऐसे सुख के पीछे हम कब तक अनंत परिभ्रमण करेंगे, कब तक जो है जन्म मरण का दुख सहेंगे। समझ में आया? शहद की बूंद एक बूंद टपकती है, उसके चक्कर में अनंत दुख खड़े हुए हैं। ऐसे बूंद के चक्कर में अनंत दुख कैसे सहें? ऐसे ही पंच इंद्रिय विषय भोग संयोग ये कितने काल रहेंगे, ये पर्याय कितने दिन रहेगी, ये मनुष्य भाव कितने दिन रहेगा। ये जिन धन पुत्र आदि के दम पर मैं अपने को बड़ा समझ रहा हूँ, अहंकार कर रहा हूँ, सेठ समझ रहा हूँ, क्षयोपम से पंडित समझ रहा हूँ, ये सब अवस्था कितने दिन रहेगी, ये सब पद प्रतिष्ठा कितने दिन रहेंगे। समझ में आया? इनमें क्या रखा, खूब तो देख लिया, और एक दिन तो ऐसा आएगा एक साथ एक समय में सब छीन लिए जाएंगे और मृत्यु सब छीन लेगी, मात्र तुम ही बचोगे। और जब तुम ही बचोगे और तुमको नहीं जानते तो फिर वो परिभ्रमण फिर चालू, फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वहाँ इधर उधर, फिर मरो जन्म मरण। तो अभी थोड़ा सा इस मनुष्य भाव में जो ठहराव है, जो रुकने का अवसर मिला है थोड़े काल के लिए, और ये जो 60-70 बरस की जिंदगी है और महाभाग्य से अपने को जो जिन देशना मिल गई है, तत्व मिल गया है, इसके बाद भी अपन अगर संसार में विषय भोगों की अभिलाषा ही कर करके अपने को सुखी मानते हैं, पद प्रतिष्ठा पाने में ही अपना जीवन खर्च कर देते हैं, नहीं समझ में आए तो अपन से ज़्यादा अज्ञानी, अपने से ज़्यादा अभागा, अपने से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि अपन साफ साफ देख रहे कि कोई दम ही नहीं है संसार के पदों में, सुखों में, संयोगों में, कोई सब स्वार्थ के साथी हैं। जिसके अनुसार नहीं चलो वो ही क्रोधित हो जाता है नहीं समझे? पंडित जी के अनुसार नहीं चलो तो पंडित जी बुरा मान जाते हैं, तो हमारे प्रवचन में नहीं बैठते, बुरे हो।
पत्नी के अनुसार नहीं चलो तो हमें साड़ी ला के नहीं दे, तुम बुरे पति हो, अच्छे पति नहीं हो। बच्चों के अनुसार नहीं चलो तुम सबसे बुरे पापा हो। समाज के अनुसार नहीं चलो, सबसे बुरे व्यक्ति हो तुम समाज में। किस किस के अनुसार चले, कब तक चले, कहाँ तक चले, और कब तक जगत की चिंता कर करके अपना जीवन खोते रहे? क्या अपन दूसरों के लिए बने हैं क्या? हमारा जीवन इसी के लिए बना है कि हम दूसरे हमें खुश देखते रहे, अपने अनुसार उनके अनुसार चलते रहे ताकि वे खुश बने रहे। और मज़ेदार बात है, कितने ही उनके अनुसार चलो वे खुश फिर भी नहीं होते, क्योंकि हम पूरी तरह तो किसी के अनुसार फिर भी नहीं चल सकते। मान के चलो मैं पूरा निर्णय कर लूँ कि मैं बिल्कुल जैसा मेरी पत्नी कहेगी वैसा चलूँगा, तो भी वही पत्नी कहेगी जब उसके अनुसार ज़्यादा चलूँगा तुम तो गुलाम हो पत्नी के। लो अभी तो तेरे अनुसार चलने लगे तो कहते तुम बेकार आदमी। ये तो वैश्या का काम हो गया, सभी को रिजाती वृत्ति है, सभी को रिजाती वृत्ति। और सच्ची बात यह है किसी को कोई लेना, मर जा, तू कल मरती थी आज मर जा, क्या फर्क पड़ता है? सारा जगत ऐसा ही है। तो फिर अपन क्या करें? रे भैया, अपने को जो वेद ज्ञान मिल गया, जो तत्व की बात मिल गई, अपने को आत्मा देखो, आनंद करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, ध्रुव की दृष्टि करो और शांति से रहो। तो ये जो अवसर है, जो ये थोड़ा ठहरने का समय मिला है, भागम भाग मत करो, त्याग व्रत की ओर मत बढ़ो, कहीं मत बढ़ो, ज्ञाता का अनुभव करो। जहाँ हो जैसे हो वहाँ रह के ज्ञाता का अनुभव करो। संसार से भागना नहीं, संसार में जागना है। भाग कर कहाँ जाओगे कि जंगल भाग जाए? जंगलों में क्या रखा है? क्या रखा जंगलों में? अपने घर को जंगल बना लो, कमरे की कुंडी बंद कर लो तो घर, सबसे बढ़िया जंगल तो घर ही है। निहाल भाई ने घर में किया ना काम, है निहाल भाई ने घर में काम किया ना। लेकिन सच्ची बात तो ये है, बहाने बनाते हैं, आत्मा की सच्ची रुचि है नहीं, संसार का भय लगा नहीं, संसार की रुचि छूटी नहीं। इतना समझने के बाद भी राग देश का गलीच खाना पूरी की तरह पूरा चलता रहता। राग देश, राग, इतना स्वाध्याय सुनाओ, इतना समझाओ, समझता ही नहीं। समझ में आया? श्री गुरु कहते, बार बार समझाते हैं कि संसार में सुख नहीं है, कहता भी है लेकिन अंदर से मानता नहीं। और अनुभव में भी आता है कि कोई सुख नहीं मिल रहा। भाई तुमने किसी पद पे 5 साल रह लिया, क्या मिला उस पर? कोई संजोगों में क्या मिला, क्या सुख मिला? ज्यों के तो वहीं के वहीं खड़े हुए और लकीर के फकीर, लकीर के फकीर बने हुए। तो श्री गुरु कहते हैं, इसे संसार का दुख भाषित नहीं हुआ, हमें कोई समझ में नहीं आया। खूब खूब समझाया कि दुख है, दुख है, लेकिन सुख की आशा ने हमें छोड़ा नहीं। वो कहती आज तो दुख है, कल सुख मिलेगा, और इस चक्कर में लगे पड़े हैं, लगे पड़े। फिर अपन कई बहाने खोज लेते हैं, अरे जी मंदिर का काम है जी, करना पड़ता है जी, है ना, और ये सब आप समझते नहीं। क्या हम नहीं समझते? कौन नहीं समझता? वो तो भगवान जाने। समझ में आया? लेकिन सच्ची बात है, दुर्गति हो जाएगी। तो संसार से भय का अर्थ संसार से डर कर भागना नहीं, संसार में जागना कि संसार में कहीं कोई सुख नहीं है। रस्सी में सांप दिखा तो भागो मत, देखो वहाँ रस्सी है, सांप नहीं है, तुम व्यर्थ में भाग रहे हो। ऐसे ही तुम पंचेंद्रिय विषय भोगों से भागो मत कि हम ऐसे हटा लेंगे सब विषय भोगों से तो हमें याद, कुछ दम नहीं, बेकार की बात है। ढंग से आँख गड़ा कर देख ही लो ना। नहीं समझ में आया? उदाहरण दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तुमने एक मकान देखा, तुम्हें अच्छा, अरे परिणाम बिगड़ रहा, अरे ढंग से देख ही लो उस मकान को, भागो मत, क्योंकि आँख बंद करके भागोगे तो वो याद आएगा। देख लो उस मकान में, देख लो क्या है इस मकान में, क्या सुख मिलेगा। अगर जो मुझे अभी मिल जाए तो क्या मिलेगा, और जिसको मिला हुआ उसको क्या मिल रहा है। देखो, आँख गड़ा के देखो, आँख गड़ा के देखोगे उसमें कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम आँख गड़ाते नहीं हो, तुम आँख चुराते हो, और जितनी आँख चुराते हो वो उतना आकर्षण बनता है। आँख चुराओ मत, आँख मिलाओ, देखो बिल्कुल शांति से क्या है, और कब तक भागूंगा। नहीं समझ में आया? जैसे कहीं होता है किसी से कसाय बैर चल रहा हो, अब वो एकदम सामने पड़ता है तो तुम आँख चुराते हो, वो आँख चुराता है, इधर से उधर होते हो, परिणामों में विकृतियाँ आती हैं। इसकी जगह एक काम करो, लड़ लो, बुलाओ उसको, इधर आ तू, बहुत हो गया आज के, इस निपटाएंगे। समझ में आएगा? तो क्या होगा,
एक बार में कह दे, आँख में चोली का खेल अच्छा नहीं है। ऐसे तुम संसार से आँख में चोली मत खेलो। पल में 16 पल में मादा, जाने कितने रंग बदलती है। तुम ये मत करो कि संसार में सुख भी दिखता है और मंदिर में आके कोई सुख नहीं है। कोई तो जिंदगी निकल जाएगी। तुम सुख भी मानते रहोगे और मंदिर में घंटा बजाते रहोगे। कल में बहुत अच्छा लिखा था एक कि मंदिर में आदमी घंटा बजाता है भगवान को जगाने, जबकि खुद सोया है, भगवान तो जागा है। मैंने कहा बात सही कह रहा है क्यों? भगवान सोया है कि तुम सोए हो? ओ घंटा बजा के। पहले पता जब हम छोटे थे तो ये घंटा बजाते थे, तो ये शाम को नहीं बजाते है ना। तो मुझे बड़ा प्रश्न आता था, भाई सुबह घंटा बजाते शाम को क्यों नहीं बजाते? अब इसका उत्तर क्या है? तो बोले साहब सुबह सुबह देवी देवता होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो अपन घंटा बजा देते हैं तो वे रास्ता छोड़ देते हैं, समझ में आया, वो हट जाते हैं। इसलिए अपन सावधान, कौन को कौन सावधान करता है ये पता नहीं मेरे को। तो मैंने कहा वो शाम को नहीं आते देवी देवता है? बोले नहीं 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 शाम को नहीं। और ऐसा फिर उसको ढकते फिरेंगे ऐसा, सुबह वो क्या बांधते हो, कपड़ा वपड़ा बांधते फिरेंगे क्या क्या। मतलब सच बात पूछो, कोई अपन को कोई पता नहीं, परंपराएं ढूंढ रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं, पागलपन चल रहा है तो चल ही रहा है। कोई विचार नहीं करता कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन। अब जब महाराज वगैरह नगरों में आके रुक जाते हैं और लेटरिन बाथरूम का नियम क्या ले रखा है, कोई जंगल वाली और जंगल फंगल तो बचे नहीं। तो ऐसी गंदगी समझ में आया बना लेंगे वहीं, और वह वहीं करो, फिर भी जमादार उठाने आएंगे, समझ में आया। दुनिया भर की आफत, दुनिया भर का कितने कहाँ आफत है। अपनी गंदगी दूसरा उठाता फिरे, उसके परिणामों में कितनी विकृति। पैसा दे दे के ये क्या क्या है ये सब, ये कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, कौन से शास्त्रों में लगा ये व्यवस्था बनाओ ऐसी। अगर तुम पे नगर के बिना नहीं रहा जाता तो फिर फ्लैश में जाओ। कह रहा हूं मैं, ये सब दुर्गति मत करो जिन शासन की, ये सब दुर्गतियां हैं, ये सब विकृतियां हैं। क्या क्या कर रखा है, कुछ भी लकीर के फकीर है। जंगलवासी वनवासी, वो जंगल का मार्ग था भैया, वहां तो व्यवस्था बनी थी, था जंगल था, उनकी सोच आदि क्रियाएं सहज हो जाती थी, वहां ना कोई उठाने वाला ना कोई करने वाला, और सूकर कुकर खा जाते थे। लेकिन आप व्यवस्था तो वही चला रहे हो, वो कहाँ चला रहे हो, दिल्ली में चला रहे हो। दिमाग ठीक है? ऐसे नियम पालोगे, इसको जैन धर्म कहते हैं। कौन से शास्त्रों में ऐसे नियम लिखे? तुम कहते हैं हम नियम पाल रहे हैं, भैया नियम का अर्थ क्या होता है? कौन से शास्त्रों में लिखा है इस छन्ने को नल में बांध दो और हो गया पानी छन्ना? कहाँ से निकाला ये? कि नहीं साहब कुछ तो होगा, क्या कुछ होगा? इसी से तो अंधविश्वास, पाखंड, क्रियाकांड जन्म लेता है तुम्हारी मनमानी से। तुम आगम आगम करते रहते हो। आगम किसे कहते पता है? आगम के अनुसार एक कदम भी चलते हो, जहाँ अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल नियम बना लिए, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिए और धो रहे उन नियमों को। ढोना कहलाता है, क्या कहलाता है? हाँ, आज मैंने एक सुना, बोले साहब महराजों के मलमूत्र साफ करो, ये प्रायश्चित है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। समझ में आए कि नहीं आए? और भावनात्मक कर दो, लोगों को इमोशनल कर दो, और बेचारे लगे हुए हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, हम तो गुरु की सेवा करेंगे, हम तो गुरु के चरण धोएंगे, हम तो गुरु की भैयावृत्ति करेंगे, हम तो बस इसी काम में बड़ा मन प्रसन्न है, प्रसन्न, हा गुरु जी मिल गए, रे 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 भैया शांति रख लो यहाँ, इधर आ जा, लौट आओ। ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु स्वाधीन क्रिया करने वाले हैं। पराधीनता जिन शासन में गुरु भी नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो गुरु के पैर दबाओ तो गुरु कहता क्या कर रहे हो भाई, क्यों दबा रहे हो पैर? चलो निकलो, अपना आत्म ध्यान लगाओ खुद। मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। ये तो अन्य मतियों में होता है। वो पवाई का राजनीति, समझ में आया? एक भजन है ना, वो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान।
तो इसका अर्थ है कि अपना कल्याण करना हो तो वो गुरुवर जो गायक को बताए उसको पहचान ले, वह गुरु जी के पैर पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हमारे यहाँ गुरु का इतना ही महत्व है। डॉक्टर साहब लेते ना कि भाई गुरु के पास देश ना सुनी और अपन देश ना सुन के आत्मस्वरूप में डूब गए और गुरु जी आ गए तो क्या करना? सुना है डॉक्टर साहब क्या करना? कि भाई साहब गुरु जी आ गए और तुम उनके चक्कर में बाहर आ गए तो तुमने देशना सही नहीं सुनी। कि क्या कि अब गुरु नहीं, अब भगवान उतर के आ जाए तो बाहर नहीं आना है। समझ में ये है। जैन धर्म में ये नहीं चलता कि हमारा गुरु के ऊपर खूब एहसान, ये कहते एहसान क्या बोलते हो, एहसान फरामोश निकल गए। जैन दर्शन में ये एहसान वहसान नहीं होता। यहाँ मेरा पुण्य का उदय होगा तो मुझे देशना मिलेगी। मेरा पुण्य, तुम्हारा नहीं समझ में? तुम्हारा पुण्य है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये तो अपन लोक व्यवहार में मनुष्य का ऐसा व्यवहार है कि वो धन्यवाद देता है और वो अपन हर काम में ही देते ना। कोई अपन को एक गिलास पानी दे दे तो धन्यवाद, लेकिन वो गिलास का पानी तूने नहीं दिया, मेरा पुण्य का उदय था तो मिला है। मेरा पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं मिलता। ये जो आपको देशना मिल रही है इसके हकदार आप हो, ये मेरे कारण नहीं मिल रही है। तुम्हारी अपनी योग्यता है, तुम्हारा अपना पुण्य का उदय आपको मिल रही है। जिनकी नहीं है वे नहीं सुन रहे, मैं जाके उनको सुना सकता हूँ अगर मैं सुनाने वाला हूँ तो। लेकिन ये गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं सब, ये सब अंधविश्वास, पाखंड, लोगों को भावुक करना, धर्म के नाम पर उनसे सेवक बना लेना, अपना उनसे सेवा करवाना, इमोशनल कर देना, ये जैन धर्म है ही नहीं। हम ऐसे प्रभु के भक्त हैं जो पर की ओर देखते ही नहीं हैं। हाँ। ऐसे गुरु के शिष्य हैं हाँ। जो किसी से वांछा नहीं रखते। हाँ। वो जिनवाणी माँ के सपूत हैं जो स्वावलंबन सिखाते हैं। वाह, ये बड़े पंडित साहब का वाक्य है कि नहीं? समझ में आया क्या? ये सब ये जैन धर्म नहीं है। चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जैन धर्म नहीं है। लोगों को भावुक करना जैन धर्म है ही नहीं। गुरु अपनी सेवा में लगाए रहे, बेचारे उनकी सेवा में लगे रहे, ये जैन धर्म नहीं है। क्या अब जो हाईवे पे सफ़र करते हैं और जो ट्रक के नीचे एक्सीडेंट हो जाते तो एक कोई बना रखा है भी आजकल, वीर सेना, फलानी सेना, समझ में आया? अब कवर्ड करके चलते हैं। अभी एक बेचारा नया युवक तुम्हारे राजस्थान का, वो मर गया, कवर्ड करके चल रहा था। वो माता ये भाई सुबह की सड़कें होती, हाईवे होते, इतने तेज रोड चलते हैं, समझ में? हाईवे पे क्या होता है, ठंडों में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। वो एक्सीडेंट करने वाली गलती नहीं, दिखाई नहीं देता है, समझा? और वाहन अब तेज चलते ही हैं। आजकल ऐसी गाड़ियाँ कौन सा, अब हाईवे पे आप चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांस है कि नहीं? पहली बात, हाईवे पे चलना क्यों, मुझे ये बताओ, क्यों जाना हाईवे पे? क्यों हाईवे से अपन को वो क्या बिहार क्यों करना हाईवे से? भाई नीचे के रास्ते जो गांव के छोटे छोटे, वहाँ से निकलो। कहाँ भागना है अपन को, कहाँ पहुँचना है, कौन से टारगेट को? अगर साधु के भी टारगेट बन गए तो वो साधु किस काम का? साधु मतलब जहाँ खड़ा है वहीं साधु, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे शिखर जी पहुँचना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं उसे दुनिया का कोई बंधन नहीं, तब तो वो साधु है। अगर साधु महाराज को डेट दे दी कि दिल्ली में 2:10 में आपका कार्यक्रम है और साधु मरे जा रहे हैं, वहाँ से भागते फिरते, काहे का साधु है? साधु कभी समय से, डेट से कभी बंधने वाला नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता भैया मैं तो मन मर्जी है, मैं तो तुम कार्यक्रम लिख लो मेरे नाम से, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँ, मुझे कुछ खुद ही नहीं पता। तो गुरुदेव श्री ने परमागम मंदिर बना तब कहा था, हाँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ बना रहूँगा। बराबर। ऐसा ये क्या चल रहा है? अब एक हाईवे पे सफ़र करो, फिर 20 आदमी उनके कवर्ड में लगे, भैया तुम तो बच गए, वे 2 मर गए बेचारे। अब वो लड़का जो मरा था, मैंने घटना पड़ी, मात्र 26-27 साल का था बेचारा, इतना बढ़िया। उसके दो बच्चे उसके छोटे छोटे से, 2-3 साल का लड़का, 5 साल की लड़की थी उसकी।
अब उसकी पत्नी बेचारी भयंकर पलक रही, बस नहीं नहीं सेवा भाव है, वो तो देवगति में गया है, वो तो गुरु है। क्या यार ये सब बना रखा है ये सब, ये हम क्या सा धर्म चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं हम? ये जिन साधन नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो भाई, वस्तु स्वरूप सहज सरल सुबोध और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जितना धर्म पालन हो वो करना, लेकिन किसी को परेशान करके करना भजी सेन जी नहीं है बस की, तो क्यों करना? हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। क्यों करोगे भैया? जब तुम्हारे शरीर में दम नहीं है, हालत नहीं है, तो तुम क्यों कर रहे हो जी आग्रह? देखो सुनो ध्यान से, ज्ञानी के आग्रह नहीं होता, और जिसके आग्रह हो वो 3 काल में ज्ञानी नहीं होता। और तुम आग्रह को भक्ति समझते हो, इसलिए तुम भी नंबर 1 के मूर्ख हो। क्या समझते हो? आग्रह को भक्ति समझते हो। कोई आदमी क्रिया की खेच कर रहा, तुम सोचो अरे बहुत भक्ति जी, बहुत भक्ति। काहे की भक्ति है? किस बात की भक्ति है? बोलो। 5 बजे उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे तन बदन शरीर में बुखार है, तबीयत खराब है तुम्हारी छे, और तुम्हारा आग्रह कुछ हो जाए, भगवान मैं ही लूंगा, मैं ही विराजमान। क्यों करना? क्यों कर रहे हो? क्यों परेशान हो? क्या होता है भगवान को उठाने रखने में? कौन सा धर्म होता है? कहते तो जड़ की क्रिया है, मानी आज तक उसे जड़ की क्रिया? बोलो रमेश जी, भगवान को उठाना धरना जड़ की क्रिया है, प्योर है, दम है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो कहीं ना अरे कुछ कहा करो यार, आप ही तो कहने वाले हो यार, तुम्हें बैठा ही रखा इसलिए। लोग पूछते रमेश जी कौन है, हमने कहा रमेश जी हमारे अकेले के सलाहकार है? अरे मेरा कहना कौन मानने का प्रश्न नहीं है, आप मानते हो, ये तो नहीं मानते। अपनी बताओ आप, इसलिए मैं कह रहा हूं आप जो बोलते हो वो आपका 1% भी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं है। ये जी कुछ नहीं रखा इन बातों में। आप कहते साहब मुनि धर्म का पालन, भैया मुनि धर्म का पालन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं हो, आपको पता है वहां मुनि क्यों बने? क्यों बने? किससे पूछ के बने आप? क्यों बने? नहीं बनते, लिखा है शास्त्रों में जबरदस्ती मुनि बनो, नहीं समझ में। और तुम बने हो तो तुम्हारा 6वां 7वां स्थान तो हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो मेरे से, हो ही नहीं सकता। जो आदमी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को भंग करेगा उसका गुणस्थान उस योग होगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो सम्यक दृष्टि होता तो वो ऐसी कभी मर्यादा भंग करता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी के कभी भी ऐसी अनाचार वृत्ति नहीं होती, ज्ञानी के ऐसे हठाग्रह होते ही नहीं। गुरुदेव श्री के वचन सुनो आप, मैं रोज सुनता हूँ गुरुदेव श्री, ज्ञानी के हठाग्रह नहीं होता, सहज भाव से 4था गुण स्थान है, देखता है कोई बात नहीं। लेकिन जबरदस्ती खींच खांच के ये वो कर करके भागो, करो कुछ भी करो, नियम पालो, ये कोई दम नहीं भैया। ये सब बाहर का जीवन हमारे हाथ में नहीं है। और क्रिया को तोड़ मरोड़ के, और हमारी क्रिया के चक्कर में 20 लोग परेशान हो गए, नहीं समझ में। हमें एक बहुत अच्छी लगती थी सच में, कभी कभी जब जीप चलाए तो बहुत बात याद आती। हमें बड़े पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगती थी भाई साहब, वो ये कहते थे जहाँ मेरे योग व्यवस्था नहीं बन सकती और अगर जबरदस्ती बनानी पड़े, लोगों की आकुलता हो, तो भाई मुझे जाना ही नहीं। ऐसा आदमी होना चाहिए। देखो वो एक अमायन में रहे, गुरुदेव श्री के एक अपने सोनगढ़ गांव में रहे। वे लोग इसलिए नहीं गए कि भाई शहरों में तुम हमारे योग का काम कर नहीं पाओगे और हमारे चक्कर में सारे दिन परेशान रहोगे। तो एक सामान्य गृहस्थ, सामान्य ब्रह्मचारी, वो जब इतना विवेक जागृत रख सकता है कि मुझे बड़े शहरों में मेरी मर्यादाएं नहीं पल सकती, मैं नहीं जा सकता। तुम एक साधु हो कि अपनी मर्यादाएं नहीं जानते और अपने को साधु कहते हो, नमोस्तु करवाते हो, और बड़े बड़े शहरों में पहुंच के बड़े बड़े स्टेज करा के और सारी जनता परेशान हो। पर्दे के पीछे क्या क्या होता रहता है वो हमें सब पता है, क्योंकि वो व्यवस्था है वो जैसी, अब वो लकीर के फकीर, नहीं समझ में आया है?
बाड़ा लगाओ, भरे लगाओ, फिर वहाँ सबके मल मूत्र फिर वो भर के और एक कट्टे, क्या क्या जीवन है ये सब। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये किसी को अपन बाहर जाके बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता तो वो तो हंसेगा एक आध घंटे तो पहले कि है क्या है ये सब। और आप कहते कि हम बहुत बहुत धार्मिक आदमी हैं। जैन धर्म ऐसा अटपटा धर्म नहीं है। जैन धर्म ऐसे किसने लिखा है, कहाँ से पढ़ा आपने? वो जो आगम में लिखा है वो तो जंगल का मार्ग है, वो तो गांव देहात की व्यवस्था है। और आज गांव देहातों में आप रहे बसंत जी के नहीं? गांव देहातों में हम रहे, गांव देहातों में रहे, और हमने गांव देहात का जीवन मैंने पूरा 18 साल जिया है, बिल्कुल ठेठ गांव का जीवन। तो हमारे घर में ही लेट बात, पूरे गांव में लेट बात नहीं थे। और हम लोग जंगल में जाते थे, कोई व्यवस्था कोई उठाने वाला थोड़ी था। वहाँ सूकर कूकर कुत्ते घूमते रहते थे, खाते रहते थे, काम चलता रहता था। वो एक नेचुरल बिल्कुल प्राकृतिक व्यवस्था थी। ये जो आपको पता है, ये सब जो लेट बात में जो नहाना पड़ता था, जो नहाओ कपड़े भाई, पता क्यों था? क्योंकि जंगल में जाके वहाँ शुद्धता हो जाती थी भयंकर। समझ में आया कि नहीं? और पहले लोगों की तो ऐसी हालत थी, चप्पल जूते नहीं होते थे लोगों के पास, सच्ची बात है बिल्कुल। समझ में आया? और वहीं पूरा गांव जा रहा है मलमूत्र करने, तो भाई वहाँ मलमूत्र सूख गया पड़ा है, उसमें पैर तो पड़ेगा ही तुम्हारा, कपड़े तुम्हारे जो छिलेंगे ही उसमें। तो वो कहते थे बाहर से आओ, उसको तुरंत नहाओ, वे कपड़े अलग रखो। समझ में आया? अब नंबर 1 के घरों में भी नंबर 1 घर बना लिए, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वहाँ ठठुरते फिर रहे हैं। भैया व्यवस्थाओं को समझो तो, कि ये व्यवस्था कहाँ से क्यों चली, किस लिए चली, इसका कितना वैज्ञानिक दृष्टि है क्या नहीं है। और अगर आपको वो पालना है तो आप फिर वैसी जगह जाओ, करो, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया से बढ़िया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है फ्लैश में जाओ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें साधु बनना है और फ्लैश वाला इस्तेमाल नहीं करना, तो वहाँ जाओ जहाँ नेचुरल व्यवस्था हो। और अगर तुम्हें कलयुग वाला साधु बनना है तो फिर फ्लैश में जाओ, क्योंकि समस्या तो ख़त्म करो। लेकिन ये ज़बरदस्ती की समस्याएं ठीक नहीं हैं। और हम इसे भावुक कर करके चलाते हैं और अपना धर्म है, अपनी जन्मा। ऐसा है भैया, भावुकता का नाम जैन धर्म नहीं, और जैन धर्म में भावुकता के लिए जगह नहीं। ये बात अच्छे से समझ ली जाए। जैन धर्म में चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जैन धर्म में बुलावा फुलावा नहीं आता बिल्कुल भी। और ना तुम्हारे जैन धर्म में ये है कि तुम जितने सम्य से करके पहाड़ पत्थर छुएंगे ना, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। दुष्ट प्रकार का भगवान नहीं है हमारा, जो तुम्हारे दुखों से खुश होता हो। समझ में आया? बड़ा अच्छा भगवान है अपना, वीतरागी भगवान। वो कहता बेटा कोई जरूरत नहीं है धक्के खाने की। समझ में आया? तुम तो आत्मा में जाओ, वही धर्म है वहीं से। लेकिन अपन को कष्टों में ऐसा लगता ज़्यादा धर्म हो रहा है। धर्म का भ्रम। कई आदमी को ऐसा लगता भूख है, जैसे भूख उपवास कर लिया उदाहरण, अब भूख लग रही, लगने दो और लगने दो भगवान, लगने दो। कौन से भगवान है? किसको कह रहे आप? सोया है? अब वो सोचता है मैं जितनी भूख की पीड़ा सह लूँगा उतना ज़्यादा पुण्य बनेगा। क्या करें? आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देख लेता हूँ, कभी कभी ऐसी बातें सुन लेता हूँ, तो मेरे को लगता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरा राग नहीं, इस टाइप के विकल्प नहीं आते। लेकिन अभी सुबह आ रहा था, मैं कुर्ता पजामा पहन के तैयार होता, जो कोमल लगा के बैठ गई एक वीडियो, हमें उसमें ये सब बताया कि क्या है, ये सब अभी चल रहा है, देखो ये चल रहा है। तो मैं कहा चलो अपन को जीवन भर याद रखें, पानी छानो तो ढंग से छानो, ये ठटकर्म मत करो। मुझे ठटकर्मों से बहुत गुस्सा आती है। या तो बिना छना पियो, सीधा ख़त्म बात। लेकिन जब मायाचारी वाली बदमाशी मत करो। थैली बांध ली, हो गया पानी छन गया, कहीं नहीं छनता बनता। और ये भ्रम और हो जाता है छानने का। कम से कम अनछना पियोगे तो दंश तो लगेगा, दुख तो लगेगा।
तकलीफ तो लगेगी कि अरनछना पीता हो, लेकिन वो थैली बांध के तो संतुष्ट हो गए कि हमने छान के पी लिया टपक रहा है पानी उसमें, है। थैली फटी होती है तो पानी टपक रहा है अरे काय की थैली, काय का, क्या करें ये सब। और ये क्रिया की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये तो तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ। ऐसी हजारों क्रियाएं हैं हमारी जो हम लकीर की फकीर बन के ढो रहे हैं और उसका कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? त्याग, अंदर से अपन त्याग व्रत ले लिए, साधु बन गए, साध्वी बन गए, ये बन गए, वो बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? और अंदर से समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में हमारे अंदर में जो हम ये क्रिया कर रहे हैं ये किस अभिप्राय से चल रही है, इसका क्या वैज्ञानिकरण है, क्या इसका उपयोग करना है, कुछ पता ही आता नहीं। चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, और वही मान्यताएं बैठी। देखो मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है, तो वो मिथ्यात इतना जबरदस्त है कि ऐसे घुमाता है जीव को। मतलब इतनी निर्णयात्मक क्षमता करने की भी क्षमता खत्म है अपनी, कि अपन सही निर्णय कर सकें कि वास्तविकता क्या है। भय घुसे हुए अपने अंदर, भय नहीं रखना। जैन धर्म भयभीत होने का धर्म नहीं है। यहाँ हंटर चला के किसी को धर्मात्मा नहीं बताते। नरक आदि का भय दिखाना, स्वर्ग आदि की चाय कराना, ये जैन धर्म है ही नहीं। ये अलग बात है कि अज्ञानी जीव जैनियों में भी कम नहीं हो, तो हर जगह है। और वे हमें इस तरह की पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि गुरुओं की कमी तो है नहीं। ये देखो, पाप करोगे तो नरक चले जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, उपवास करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, त्याग व्रत से स्वर्ग मिलेगा। ये जैन धर्म है ही नहीं, ये जैन धर्म का उपदेश ही नहीं है ये। लेकिन अपन की लालची प्रवृत्ति है, विषय भोगों के अभिलाषी है। अपन को धर्म से चाहिए पंचेंद्रिय के विषय भोग। और वो जो गुरु है वो तुम्हारा भक्त है, वो तुमसे आदर चाहता है, तो वो तुम्हारे मन के बोलता रहता है। तंत्र मंत्र की विद्या, आजकल के संत साधु इतना चमत्कार दिखा रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि उनको चमत्कार से ही नमस्कार मिल रहा है। अगर वे चमत्कार नहीं दिखाएं तो कोई नमस्कार करने को तैयार नहीं। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, कोई साधु आत्मा की बात करे तो कोई फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं, और चमत्कार की बात करे, गिरनार की बात करे। जैसे देखो अरविंद जी, आपके पास मैसेज आया और उसमें हेडिंग लिखी हो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, कोई असर नहीं पड़ा, समझा। और एक दूसरा प्रवचन आया, उसमें लिखा गिरनार जी कैसे बचाएं, लगाओ लगाओ। बोलो ये नहीं है अपनी हालत है। अपन अंदर इतने कसायों से पीड़ित हैं कि ज्वलंत मुद्दे चाहिए अपने को, जिसमें टीआरपी बढ़ती हो। वे बेचारे न्यूज वाले शांति वाली न्यूज सुनाए तुम बंद कर दो, और वे मरने मारने की, भूकंप की, इसकी उसकी, पाए भूख आने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, ऐसा आदमी कान खड़े करके सुनता है। हाँ, श्री गुरु कहते इस जीव को जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व के कारण इतना कसायों में रस है कि बाहर में भी कसाय के कार्यों में रस लेता है। देखो अभी अपन आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो जीव नहीं आते। तुम अभी यहाँ पे चमत्कार की बात करो, बाहर लिख दो कि कल पंडित जी आए, वो अपन को एक मंत्र विधि बताने वाले, अगर वो मंत्र आपने कर लिया तो सिद्धि हो जाएगी। तो जो घर में बैठे मोक्षु हैं वे भी आ जाएंगे, ये नामधारी मोक्षु है वे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आ जाएंगे, पक्की बात, लिख के ले लो तुम। क्या हमारी स्थितियां हैं, हम क्या धर्म करेंगे, क्या सम्यक दर्शन करेंगे, क्या आत्मानुभव करेंगे, कुछ अता पता नहीं है। सब चल रही है गाड़ी, ठीक है चलाओ जो चल रही है। तो क्या कहते हैं, संसार का भय रखने वाले को, मोक्ष की अभिलाषा वाले जीव को श्री गुरु कहते हैं हम ये देशना कह रहे हैं। और जिनको अभी संसार में रुचि है, संयोगों में रुचि है, संयोगों में एकत्व है, उनके लिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं। तो संसार से भय का अर्थ समझ गए। अब मोक्ष का अभिलाषी मतलब क्या? मोक्ष का अभिलाषी माने जिसे शाश्वत सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? जिसे अब क्षणिक सुखों में रस टूट गया, जिसे अब संसार के क्षणिक पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रस टूट गया,
और जिसे शाश्वत सुख चाहिए जो सदा काल रहे, ऐसा जिसकी अंदर में भावना बन गई है, ऐसा जीव इस देशना का अधिकारी है। और जिसे अभी स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए लिखा है ना शायद इसमें है, देखो लिखा है, पढ़ लेते, पढ़ो फिर से पढ़ो तो क्या है। आचार्य श्री योगेंद्र देव कहते हैं, जो जीव संसार से भयभीत हैं, जिन्हें 4 गति का भय लगा, स्वर्ग सुख हो या चक्रवर्ती का राज हो, प्रतिदिन अरबों रुपयों की पैदाइश वाला सेठ इंद्रपत्न, समझ में आया, प्राप्त हो, ये सब कल्पनाएं हैं, दुख है। समझ में आया, ये दुख है। चक्रवर्ती का राज, इंद्रों की संपदा, वे कह रहे दुख है। ये दुख लगता है? कोई बड़ा सेठ अभी आपके बराबर में आके बैठे तो आपको दुखी लगता है? बोलो बच्चे से नहीं, बताओ। बड़ा सेठ बुलवाऊँ एक आध? वैसे तो यही बड़े सेठ है, और कोई बड़ा सेठ, अरविंद जी बाबू जी है नहीं, ये दुखी लग रहा है तुम्हें कहीं से? सब सोच रहे हैं काश हम भी अरविंद जी बन जाए। जिसके पास ज़्यादा दवाई है वो ज़्यादा बड़ा मरीज है। हाँ, अरे सब कहने की बातें हैं, ये तो सब कहने की बात है। अभी वो बड़ा मरीज आ जाए तो उसके आगे पीछे डोलो, है? सब कहने की बात है। बोलो सेठ जी, सेठ बताओ, एक तो सेठ हो यार, ले देंगे, बोलो, है? सच्ची बात है कि नहीं? अभी सेठ जी मेरे पे करुणा कर रहे हैं, अभी नहीं, बाहर निकल के बेचारे पंडित जी का कुछ भला कर दो। समझ में आया? अभी ये तो जिनवाड़ी के सामने मैं बड़ा और तुम छोटे दिखते हो, क्योंकि अभी जो तुम्हारा समझ गए ना सिस्टम, लेकिन बाहर निकलते ही पंडित जी छोटे और मैं बड़ा, और पंडित जी दुखी और मैं सुखी। और कोई ये और कहते पंडित जी बेचारे जो है आज काम धंधा नहीं चल रहा उनका, रे बेचारे पंडित जी का करें। बात तो अच्छी बताते लेकिन परेशान बहुत है। बात तो सही बता दे, बेचारे दुखी है यार, कुछ मदद करो। ये संसार का स्वरूप है, समझ में आया? हाँ, देखो क्या कहते, ये सब कल्पनाएं दुख है, दुख लगती है, दुख लगता है इनमें, अब नहीं लगता। तो अब श्री गुरु कहते नहीं लगता तो आगे की गाथा पढ़ के करें क्या भाई? ये जब यहीं से देशना, वो कह रहे हम उन जीवों को देशना कहेंगे और अपन को तो दुख लग नहीं रहा, तो भाई क्या करें कि भैया सबसे पहले जाके संसार दुख रूप है निर्णय करके आओ, और जब ये निर्णय हो जाए तब ये देशना सुनो। उसी दिन सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तो मेरे से कहना। शास्त्रों को थोड़ी पढ़ना है, शास्त्रों में थोड़ी धर्म रखा है। क्या है इन शास्त्रों में? धर्म तो मेरी आत्मा के आश्रय से है। इस शास्त्र में जिस आत्मा के गीत गाने वाले वो मैं स्वयं हूं, लेकिन तुम शास्त्रों में आत्मा खोजते हो क्योंकि तुम असली आत्मा खोजना नहीं चाहते। तुम नियम कायदे कानून कर करके आत्मा खोजना चाहते हो क्योंकि असली आत्मा का परिचय करना नहीं चाहते। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के इस गाथा के आगे, उस गाथा के आगे, उस गाथा के आगे भ्रम पैदा करना चाहते हो, लेकिन सच्चा धर्म पैदा नहीं करना चाहते। इसलिए तो लोग एक शास्त्र खत्म होता है तो दूसरा लगाओ, दिन भर पढ़ते रहते। शास्त्र उलझने के लिए नहीं है। शास्त्रों में जो इशारे करे गए, थोड़ी बहुत आत्मा की बात पकड़ के बस अपनी आत्मा को पकड़ना, ये शास्त्र पढ़ने का शास्त्र है। जो शास्त्रों में उलझ गए उनके लिए तो शास्त्र शस्त्र के समान बन गया। समझ में आया? वे तो शास्त्रों का इस्तेमाल शस्त्र की तरह करते हैं कि कैसे, समझ में नहीं आया? जैसे शस्त्र दूसरे का सर काटने के काम आते हैं, समझ में आए? ऐसे ये शास्त्र को पढ़ पढ़ के दूसरे की बात काटना सीखता है। समझ में आया? विवाद करना सीखता है। इस शास्त्र में ऐसा लिखा है। कई लोग होते हैं, अच्छा पंडित जी अगर ये बात है तो फिर शराब का चार में वो क्यों लिखा है? समझ में? ये कैसे इस्तेमाल, इसकी टोन देखी तुमने? अच्छा तो व्यवहार को फिर जिनवाणी में जगह क्यों मिली? वो सब पता है, सब जानता है। ये ऐसा पंडित नहीं जिससे प्रश्न पूछा नहीं। अपन तो जो मनोरंजन कर रहे हैं धर्म पे मनोरंजन कर रहे हैं। अपने से ज़्यादा पापी कौन होगा? अपन को सब पता है कि व्यवहार की क्या वैल्यू है, व्यवहार का कथन जिनवाणी में क्यों। फिर भी कोई पंडित जी आएंगे
वे थोड़ी बहुत निश्चय की बात कर रहे होंगे तो पीछे से बोल पड़ेंगे, अच्छा पंडित जी वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार नहीं है क्या जिनवाणी में? पता नहीं पंडित जी की परीक्षा लेता है, अपनी लेता है, किसकी लेता है। एक हमारे अभी आते नहीं वो मित्र बसंत जी जानते, वो जो भी पंडित जी आवे अन्याय नीति वक्ष, अनिल जी अन्याय नीति वक्ष, अन्याय नीति। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई साहब आप करते हो क्या ये? कह रहे नहीं तुम्हें इतनी चिंता क्यों रहती है? अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, प्रश्न रहता ना तुम्हारा सबका, क्यों रहता है? करते हो अन्याय नीति अवक्ष? बोलो करते हो तो बताओ, करते हो? अब बताओ करते हो तो पंडित जी से ले जाओगे लिस्ट और पंडित जी कहते हो जाएगा तो हो जाएगा, और पंडित जी कहते नहीं होगा तो नहीं होगा। तुम करके देख लो, पंडित जी से क्या लेना देना। अगर हो जाए तो समझ लेना कि हो जाता है, और अगर नहीं हो तो समझ लेना कि नहीं होता, और तुम्हें नहीं हुआ तो समझ लो नहीं होगा। इसमें क्या बात है, इसमें पंडित जी क्या कर लेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम तो दूसरों से प्रमाण पत्र ले लेके इकट्ठे करते हैं ताकि कल कोई कुछ कहे तो हम ये कह सकेंगे उन पंडित जी ने ऐसा बताया तो हमारा तो कोई लेना देना। हाँ सच्ची बात, तेरा कोई लेना देना नहीं, तू ऐसे ही कहते कहते नरक निगोद पहुंच जाएगा और कहता रही हो कोई लेना देना नहीं हमारा। बहुत मुश्किल पड़ता है जीवन, बहुत कठिन है ये धर्म। इतना तुमने जो समझ रखा है बेहोशी में सुनोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। श्रोता भी कई तरह के होते हैं। एक श्रोता ये होते हैं वे खुद नहीं सुनते, वे सिर्फ श्रोताओं को देखते हैं कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं, उनका खुद नहीं सुनते वो सिर्फ ध्यान से। और पता आगे कहेंगे फिर मेरे से, आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहा तुम? बोले हमें तो सब पता है। उनका काम जांच पड़ताल करना रह गया है। समझ में आया कि नहीं है? बस जांच पड़ताल। और कई लोग बहुत ध्यान से सुने तो फिर वे भी ध्यान से सुनने लगते। वो कहते कोई काम की बात आ रही है, सभी सुन रहे हैं तो अपन भी सुनो। सबरे गंभीर हो जाए तो वे भी गंभीर हो जाते हैं, और अगर सबरे ताली बजाने लगे तो वे ताली बजाने लगते हैं। ऐसे श्रोता तो नहीं है अपन। हिटलर था ना, हिटलर 10,000 आदमियों में बोलता था तो उसमें 10 आदमी अपने खड़े करता था, और टाइम टू टाइम बता देता था कि जब मैं ये वाक्य बोलूँ तो ताली बजाना है, जब ये वाक्य बोलूँ ताली बजाना। तो उसके भी 10 आदमी कहते थे हम अकेले बजाएंगे तो अलग से नहीं लगेंगे, चिंता मत कर, तेरे को देख के सब बजाएंगे। और 10,000 से ताली बजवा देता था वो। ऐसे हम हैं, तुम देखना जोर जोर से ताली बजाओ और तुम भी नहीं सोचे, बाजू वाला कहेगा बजाओ भैया कुछ हुआ होगा। क्यों कि नहीं बजावे तो मूर्ख सिद्ध होवे कि सबरे बजा, इसका लाभर को समझ में नहीं आई क्या हुआ है, अथवा कसाई सिद्ध होवे कि इसको अच्छा नहीं लगा, ये जल रहा है। ऐसे ऐसे दूसरों को देख के जीता रहता है। ये बहुत चला जाएगा। ये मायाचारी छोड़नी पड़ेगी अगर सम्यक दर्शन करना है तो। होश में आना पड़ेगा, बेहोशी में काम नहीं चलेगा। होश में आए बिना बात नहीं बनेगी। भाई साहब जागो, अंदर जागो, ज्ञायक की ओर झांको। समझ में आया? ज्ञायक की ओर झांके बिना ये सब बहुत चले जाए, कुछ नहीं समझ में आना। इधर से उधर करोगे, क्रियाएं बदलोगे, पाखंडी बन जाओगे, आत्मार्थी नहीं बन पाओगे। समझ में आया? बाहर से धर्मात्मा दिखोगे, अंदर से मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। ये भूल मत करना। अगर अब ये नरभव जो मिला है और द्वारा भव धारण नहीं करने हो तो यह भगवान आत्मा की बात अति प्रीति पूर्वक सुनो, समझो, ध्यान करो। पद प्रतिष्ठा का मोह छोड़ो भैया, इनमें कोई सुख नहीं है। आचार्य कहते इस पद प्रतिष्ठा में सुख मत मानो, इनमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि सब आंख गड़ाकर देख लो, सब जगह जा जाकर देख लो। तुम्हें अगर लगता है प्रधानमंत्री बनने में सुख है तो देखो प्रधानमंत्री को ध्यान से, ध्यान लगा के देखो किसके सुख है कि अनंत आकुलता है। ये अगर अपन ध्यान से नहीं देखते हैं और वाहवाबाजी करते रहते हैं कि कोई सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो अंदर से वहाँ सुख दिखता रहेगा। ऐसा ये जो अपन कहते हैं ना कि जो परिणाम हो रहे हैं वो मैं नहीं, उससे तुम भेद ज्ञान करो, परिणाम तो है ही नहीं, तुम परिणाम। अरे भाई साहब ये बोलना जितना आसान है, इस भेद ज्ञान को करो तो सही।
एक एक समय के परिणाम में बहने में 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट में बहते चले जाते हैं। अभी मैं बोलूँ क्रोध नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तुरंत सही बात करें पंडित जी, कल से नहीं करेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग अगर अवक्ष खाते हुए आप तुरंत एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा, कर्तृत्व आया तुरंत। मुझे सिर्फ यहाँ टोन बदलनी है और वहाँ कर्तृत्व खड़ा हुआ है। आप भूल जाओगे कि कल पंडित जी समझा रहे थे कोई किसी का करता धरता नहीं। इसलिए कई लोग जो चारों नियोग पढ़ते रहते हैं वे सुलझने की जगह उलझ जाते हैं। क्यों? कि वहाँ प्रथमा नियोग वो व्यवहार का कथन करता है और वो वैसी भाषा बोलता है। चरणा नियोग की भाषा अलग, द्रव्य नियोग की भाषा अलग, तो बस वो ऐसे ही करता रहता है। कर्तृत्व भी है, अकर्ता भी है, आत्मा कर्ता भी है और आत्मा अकर्ता भी है। बिल्कुल ठीक। स्यादवाद बड़ा सहारा देता है, खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा घबराना नहीं। स्यादवाद का जिसने सहारा लिया वो भाई साहब, बोल दूँ क्या, स्यादवाद का सहारा तुम्हें खतरे में डालता है अगर तुम ज़्यादा स्यादवादी होते हो तो। क्योंकि स्यादवाद में आदमी निश्चय नहीं कर पाता, कुछ निर्णय नहीं पहुँचता। स्यादवाद में कहता आत्मा नित्य भी है, आत्मा नित्य भी है, और बिल्कुल यही जनवाणी में लगा, बिल्कुल सही बात भैया, हम तो दोनों मानते हैं। और देखो ऐसी बातें आप बोलोगे तो आपका विरोध कौन करेगा? क्योंकि नित्य वाला कहेगा हमारी भी बोल दी और अनित्य वाला कहेगा हमारी भी बोल दी। ये सबसे बढ़िया पंडित जी, नहीं समझ में आया? सबसे बड़ा राजनेता कौन बनता है बोलो? जो सबका साथ सबका विकास, वो बड़ा नेता बन जाता है। लेकिन एक जाति विशेष के पीछे चलेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। ऐसा ही निश्चय की अकेली तुम बात करते रहोगे तो बड़े पंडित नहीं बनोगे। तुम थोड़ा क्रिया कांड भी ओढ़ लो, थोड़ा चाहत की भी बात कर लो, थोड़ा ये भी कर लो, बस तुम्हें एकदम व्यवहारी भी एक्सेप्ट कर लेंगे और वो निश्चय वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और आजकल ये चलन फैशन में है, समझ में आया? आजकल बहुत चलता है। देखो भाई, ये सब ठगों की विद्या है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। जिन वाणी में स्यादवाद है, परम सत्य है, लेकिन श्रद्धान करने योग्य निश्चय का विषय है। जो व्यवहार का विषय है वो तो जानने योग्य है, और जानने योग्य क्या, वो सहज जानने में आता है। उसमें क्या है? लोग कहते हैं राग को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? राग जानने में आता है, तो जन्मों से जान रहे हैं, उसको क्या जानना चाहिए? गायक जानने में नहीं आया, वो जानना चाहिए। राग तो अपने आप ही आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान है वो, समझ में आया? आओ काम भोग बंधन की कथा, सबकी सुनिए अनुभूत परिचित काम भोग बंध की कथा, पर से भक्त एकत्व आत्मा की कथा सुलभ ना, वो नहीं सुनी, उसका परिचय नहीं किया। तो भाई साहब सारी ताकत भगवान आत्मा के परिचय में लगानी चाहिए। वे तो राग आदि स्वयं ख्याल में आते हुए कहाँ जाएंगे? हमारे ज्ञान को गेयों के पास नहीं जाना पड़ता। ज्ञेय और ज्ञान में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम बिना प्रयास के अपने आप वो जो जानने में आने योग्य है वो आ जाएगा। और प्रयास करके ज्ञेयों को जानना तो और बड़ा राग करना है। आया समझ में? अपने को तो सहज ज्ञायक की तरफ जाना है, अपने को ज्ञेयों की तरफ जाना ही नहीं। अपन को तो आचार्य कह रहे कि ज्ञेयों में भी ज्ञायक देखो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञेय पर में बाहर है, ये तो ज्ञान का ही परिणमन है, और ज्ञान का परिणमन है मटेरियल सारा अपना ही लगा हुआ है, वो आकार अपना ही है, पर का आया ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो आचार्य कहते आकार को हटा दो, और वो जो आकार है आकार को हटाओ, वो ज्ञान ही है, वो ज्ञायक ही है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि अनेक व्यंजनों में पड़ा हुआ नमक, याद है? अनेक व्यंजनों में पड़ा हुआ नमक अलग अलग नहीं है कि सेव का नमकीन वाला नमक अलग, दाल का नमक अलग है ना, और तुम्हारे जो बनते हैं उनमें ना ना ना, नमक एक ही है। तो एक नमक को देखो सब में, क्योंकि नमक एक ही है। ऐसे ही ज्ञेय अलग अलग नहीं है, सब में ज्ञायक है। वो ज्ञायक ही ज्ञेय रूप दिखता है, और तुम उस ज्ञेय रूप मत देखना, ज्ञायक रूप देख लेना, तो वही आत्मानुभूति है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, वो मैं हूँ। ये काम करने योग्य, ये करना, यही धर्म है बस। अब ये काम करने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है।
जो मनुष्यकृत व्यवहार हैं वो भूमिका के अनुसार, पर्याय की योग्यता के अनुसार होते हैं, उनके हम करता है ही नहीं। इस बात को आप सभी गहराई से समझें। मैंने परसों की रात के प्रवचन में थी ये चर्चा, लेकिन अब वो परसों वाले रात वाले प्रवचन में कितने लोग ने सुना, ये वाला प्रवचन ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो फिर से समझ लें कि भैया गृहस्थ जीवन है, मनुष्य जीवन है, दो याद रखें, गृहस्थ जीवन है और मनुष्य जीवन है, मनुष्य पर्याय है। तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य के योग्य व्यवहार होना ही होना है। हम त्रेंचों वाला व्यवहार नहीं करेंगे, नारकियों वाला व्यवहार, क्योंकि उसके कर्ता हम रियल में नहीं है, वो तो अपन मनुष्य हो गए, तो मनुष्य जैसा व्यवहार। और जो शरीर की जो हमारी स्थिति है, ये मनुष्य का शरीर है, तो इस मनुष्य के शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, समझ में आया, इस सहज नेचर है उसकी, इसके विरोध में खड़े होने की आपको जरूरत नहीं है। आप समझ गए? आपको जबरदस्ती प्यासा और भूखा नहीं मरना है, उसको जानो सहज। और मनुष्य में गृहस्थ जीवन में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उनका राग आता है, उनका ध्यान रखने का भाव आता है, उनको पढ़ाने लिखाने का भाव आता है, कुछ अच्छे बन जाएं, ऐसे भाव आते। क्यों आते हैं? क्योंकि इस पर्याय में ऐसी व्यवस्था है। देवगति में तो बच्चे नहीं होते, तो सबके सब सम्यक दृष्टि हो जाते होंगे, नहीं होते। देवगति वालों का व्यवहार अलग है, उनको दूसरे राग बहुत आते हैं। वे कहते हैं हम घूमने फिरेंगे, समय अपना विमान लेके उड़ते उड़ते इधर उधर। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, सब अटकेलियां करते रहते, मौज मस्ती करते रहते। आप कहोगे यार ये तो मजा कुछ नहीं, वहाँ उस पर्याय का व्यवहार ऐसा है। और मजेदार बात है, आकर्षण बहुत है। तुम देव बनना चाहते और देव मनुष्य बनना चाहते। जैसे अमेरिका वाला इंडिया घूमने आना चाहता है और इंडिया वाला अमेरिका, जबकि सुख कहीं नहीं है। अमेरिका वाला कह रहा क्या बनारस है, वाह, पान लगता ना, पान बनारस की तंग गलियों में पान लग रहा, और अमेरिका वाला कह रहा है कि वाह क्या चीज़ है। और वो कह रहा कहाँ से आए? अमेरिका। हाँ अमेरिका। उसको पान की महवा आ रही, उसको अमेरिका की महवा आ रही। ये प्रकृति, ये सब व्यवहार अट्रैक्शन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता नहीं, आप आश्चर्य मानोगे, बहुत से इंग्लैंड के लोग होते हैं जो अंग्रेज, वे उनसे शादी करते हैं निग्रो से। अब आप उनकी जोड़ी देख कैसे होगे कि यार जी कैसे हो सकता है, इसने इससे शादी, जी इतना काला और जितनी गोरी, जी शादी कैसे हो गई? लेकिन ऐसा ही अट्रैक्शन भैया, गजब गजब का। ऐसा जान लोगे तो संसार का रस खत्म हो जाएगा। फिर ना देव बनना ना मनुष्य बनना, क्योंकि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ये बनना बिगड़ना तो पर्याय है और ये मेरा स्वरूप नहीं है। सारी झंझट खत्म। कोई कहेगा देवगति जाना, ले चलो, हमें क्या है। और कोई कहेगा मनुष्य बनना, बना दो, हमें क्या है। लेकिन हमारी तो दृष्टि ध्रुव पर है, हमारी पर्याय पर दृष्टि। इसलिए मनुष्य के जो व्यवहार हैं तुम उनमें कर्तृत्व मत लाओ, उनको बदलने की चेष्टा मत करो, एकत्र मत करो, बस शांति से देखो। बेटे का राग आ रहा है तो जाना करो इस भूमिका में ऐसा राग आता है और ये ज़्यादा दिन का नहीं है। अभी ये पर्याय बदलेगी तो ये बेटे फेटे सब खत्म। सपने में डरते बचसेन जी के नहीं? सपने में डर जाते ना अपन, शेर आ गया, कुछ हो गया तो डर जाते नहीं? तो आप उठ गए, फिर डर रहे आप, तो अब सपने में क्यों डरे थे? भाई साहब, सपने का ये स्वरूप है। सपना कहते ही उसे में है कि जो होता सपना है लेकिन लगता सब हकीकत है। समझ में आया? लेकिन जाग गए, बात खत्म हो गई। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं इस पर्याय में सपने जैसा सब व्यवहार होंगे, बच्चे का, मकान का, पत्नी का, पढ़ाने का, लिखाने का, बेटा कुछ बन जाए। अब मैं अपने बेटे की चिंता कर रहा, मैंने कहा बस्तन जी मुझे मोक्ष की चिंता होती है। आपने कहा तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। हमने कहा क्यों? बोले तुम बेटे की चिंता कर, एक तरफ दूसरी तरफ का करते ही धरता नहीं। अब तुम भूमिका नहीं समझ रहे। अगर मैं मुनिराज होता और चिंता कर रहा होता तो मुझे मिथ्या दृष्टि कह सकते थे। समझ में आया? लेकिन मैं इस भूमिका में उसकी चिंता कर सकता हूं अगर
मिथ्यात्व कब आएगा? अगर एकत्व कर्तृत्व साथ में हो तो। और अगर एकत्व कर्तृत्व मिटाना हो तो बस तुम उसमें यही जानना कि ये व्यवहार होने योग्य, मैं इससे तो भिन्न हूँ, तो बस वो निपट जाएगा। और तुम उसको बदलने भी जाओगे कि मुझे नहीं करना, मुझे चिंता नहीं करना, मैं तो ज्ञायक हूँ, मुझे चिंता नहीं करना, मैं तो ज्ञायक हूँ, तो क्या होगा? क्या भाई साहब यही तो चिपकन है, ये तो उसको भाव दे दिया तुमने, है? नहीं समझ में आया? तुम एक लड़की कहती है कि ये लड़का मुझे बार बार देखता है, तो लड़की से प्रश्न किया तुम्हें कैसे पता चला? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसे पता चला? मैं भी देखती हूँ। तो बोली तुम क्यों देखती हो? आए समझ में? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू उसे कहीं ना कहीं इन संसारी राग देश कसायों को भाव देता है, या तो हटाने के रूप में या लगाने के रूप में, तो उसको भिन्न देखता ही नहीं, और भिन्न देखना धर्म है। सहजानंदी सो